हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम गांधी युग पर जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर कन्फर्म पूछता है। हर बार देता है तो इस बार भी देगा। ठीक है, 1 नंबर है, दांडी यात्रा कितना दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा टोटल 24 दिन चली थी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? टोटल 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी दांडी यात्रा? टोटल 24 दिन चली थी। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, जो चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। 2 नंबर है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो दांडी से शुरू किया था। कहाँ से? दांडी से शुरू किया था। 3 नंबर है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था? तो बारदोली में था। कहाँ था? बारदोली में था। 4 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? प्रकाशित पत्रिका कौन थी महात्मा गांधी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। 5 नंबर है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारा जीवन का प्रकाश चला गया? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 6 नंबर है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई की? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की। 7 नंबर है, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? कितना था? तो 3/20। कितना था? 3/20 भाग पर खेती करना था। 8 नंबर है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा प्रयोग किया था? गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? किस सत्याग्रह में प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में प्रयोग किया था। कब किया था? चंपारण में। 9 नंबर में है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? टोटल 21 वर्ष रहे। गांधी जी कब आए थे अफ्रीका से? तो वापस 1915 में आए थे। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आए थे। 10 नंबर है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गांधी जी ने? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। जो बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। अगर पूरी 1900 जो बेलगांव नहीं दिया रहेगा तो कर्नाटक अगर दिया रहेगा तो आप लोग कर्नाटक टिक मारिए। बेलगांव की जगह अगर कर्नाटक दिया रहेगा तो कर्नाटक में टिक मारिएगा। 11 नंबर है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसे भूल बताई? किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को
आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताए किस आंदोलन के बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने ये इसको बताई थी हिमालय जैसी भूल। 12 नंबर, हिमालय असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। 13 नंबर है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला। कौन थे? अब्दुल्ला के बुलावे पर। चौदह नंबर है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 15 नंबर है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरहवा। मुरली भरहवा गांव के निवासी, मुरली भरहवा, जो कि बिहार के चंपारण में स्थित है। 16 नंबर है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? आप लोग को मैं बता चुका हूँ पहले भी, 1915 में लौटे थे गांधी जी अफ्रीका से। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। 17 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 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 तो कहीं 8 अगस्त लिखा रहता है, कहीं 9 अगस्त लिखा रहता है। तो मैं बता रहा हूँ 8 या 9 अगस्त में कन्फ्यूजन है। ये दोनों, कभी 8 देगा तो 9 नहीं देगा, 9 देगा तो 8 नहीं देगा। ये 9 दिया हुआ यहाँ, तो 9 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है। 18 नंबर है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? गांधी जी कितने बार बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में बने थे। कहाँ बने थे? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। 19 नंबर है, गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया? गांधी जी ने पहला जनसभा, जो भाषण देने आते हैं जैसे नेता, वो जनसभा कहाँ दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारसी में दिया। बनारसी कहाँ है? यूपी में है बनारसी। 20 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। 21 नंबर है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 22 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? 22 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? किस स्टेशन पर फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग, ये याद कर लीजिएगा। 23 नंबर है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी आए थे पहली बार बिहार, तो उसमें मुकदमा जो केस हो गया था वो कहाँ से चलाया गया था? तो कहाँ से चलाया गया था? तो मोतिहारी, पश्चिम चंपारण का नाम है मोतिहारी। 24 नंबर है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी।
किसके अनुरोध पर की थी? किसके किसके बुलावे पर गांधी जी आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। 25 नंबर है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? बापू की उपाधि किसने दिया था गांधी जी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था गांधी जी को बापू की उपाधि। 26 नंबर है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 3 क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? किस घटना ने कर दिया खड़ा लाकर? तो जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सत्ताईस नंबर है, चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। चोरी चोरा घटना जब हुआ था उस समय गांधी जी बारदोली में थे। कब हुआ था चोरी चोरा घटना? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। 11 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा घटना। 28 नंबर है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सर्वनिया बगिया आंदोलन संबंधित, सर्वनिया बगिया आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता सर्वनिया बगिया आंदोलन से संबंधित है। 29 नंबर है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 30 नंबर है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 31 नंबर है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किस में भाग लिए थे गांधी जी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था द्वितीय। 32 नंबर है, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 33 नंबर है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितना दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितना दूरी तय किया था? 388 किलोमीटर। 388 किलोमीटर टोटल यात्रा किए थे दांडी यात्रा में। कब किए थे? तो 22 मार्च 1930 ईस्वी को। कब किए थे? 22 मार्च 1930 ईस्वी को। 22 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। दांडी यात्रा कब किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। कितने साथियों के साथ? 79 साथी के साथ। कितने साथी के साथ? 79 साथी के साथ किए थे।
34 नंबर है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? हिंद स्वराज की रचना कब की थी? हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्री करते समय। 35 नंबर है, डांडी गुजरात के किस जिले में अवस्थित है? 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 तो नवसारी। कहाँ? नवसारी में। 36 नंबर है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। तो बी और सी हो जाएगा। 37 नंबर है, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ डांडी की यात्रा की थी? गांधी जी कितने सहयोगों के साथ डांडी यात्रा की थी? कितने सहयोगों के साथ किया था? 79 नहीं दिया रहेगा, 78 दिया रहेगा। 78 में आप लोग मार दीजिएगा टिक, ये सही हो जाएगा। अब हम इसके जितने भी टॉपिक पर जितने प्रश्न बने उसका डिस्कशन करने वाले हैं। हुई थी भावनगर श्यामल दास कॉलेज से। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। राजकोट के जो वकील को कहते हैं दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड गए थे। कब गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड? 1888 में इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट गए थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने कब गए थे इंग्लैंड? 1888 में। लौटे कब थे? 1891 में। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे गांधी जी अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। किसके बुलाने पर गए थे? तो दादा थे, दादा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो थे उसके दादाजी थे, तो उसके बुलाने पर एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, जबकि 1891 में इनकी पढ़ाई हो चुकी थी। ट्रेन से डरबन से पिटोरियस जाते समय पीटर्समर्स रेलवे स्टेशन पर जबरन उन्हें नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। कहाँ जाने के विरोध में? डबरन से पिटोरियस जाने पर पीटर रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन उतार दिया गया। नेक्स्ट है, 1894 में इन्हें नाटल कांग्रेस की स्थापना की। नटला कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1915 में 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाया। 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई? तो 1915 में सम्मानित किया और इसे भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाया। क्या कहलाया? भर्ती करने वाला सार्जेंट। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। यहाँ क्वेश्चन बनता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहला भाषण कहाँ दिए? तो बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की।
नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में था। नेक्स्ट है, 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। 3 कठिया पद्धति क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती। किसके बुलाने पर आए थे गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। पूछ देगा क्वेश्चन कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए? तो 1918 में किए थे। कहाँ? अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब जुड़े थे गांधी जी से? तो 1918 में खेरा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, 18 मार्च 1919 को रोल एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं, पारित हुआ था। कब पारित हुआ रोल एक्ट? 18 मार्च 1919, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। सत्याग्रह लीग कब बनाई? गांधी जी ने बनाई थी। 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अपमान दिवस। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 के विरुद्ध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी को जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था अंग्रेज ने, तो उसे लौटा दिया गांधी जी 1920 में, इसी के कारण। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब बनाए गए? 31 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। एक असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया, तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का पहली बार प्रयोग हुआ था। गांधी जी का संपूर्ण परिचय। गांधी जी का संपूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था। ये याद रखिएगा, 2 अक्टूबर। स्थान था पोरबंदर के काठियावाड़, गुजरात। पोरबंदर के काठियावाड़, गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। आत्मकथा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, जब इसका जन्म हुए। इनका जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को, कब? जब मृत्यु हुआ था, शहीद दिवस। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। वकालत की पढ़ाई कब की थी? 1888 से 1891 तक। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। किसके बुलाने पर? दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर। भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को।
सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग पूछेगा तो अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। भारत में प्रथम पूछेगा तो भारत में चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन कब किए थे? असहयोग आंदोलन किए थे। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में किए थे। प्रथम भूख आंदोलन कितने दिन के लिए किए थे? 3 दिन के लिए किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर के विरोध में 1918 में। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉयल स्टोल फार्मा की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना। प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज, गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सपनों का भारत, ये 3 महत्वपूर्ण किताब है इनके। प्रमुख समाचार पत्र कौन थे इनका? यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 में। द ग्रीन पंपलेट राजकोट में। हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930। मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? 1930 ईस्वी में। पाँच फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जेल में चौरी चौरा थाने को जलाकर, जिसमें 22 सिपाही की मौत हो गई। चौरी चौरा घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कितने सिपाही की मौत हुई थी? तो 22 सिपाही की। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इसी घटना को प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष की स्वराज की मांग की। 2020 नहीं होगा, 1920 होगा यहाँ। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती। तो असहयोग आंदोलन कैसी घटना थी? हिमालय जैसी बहुत भारी घटना। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नवजीवन में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किए थे। यहाँ 78 है और लुसेंट में 79 दिया हुआ है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कितना किलोमीटर चले थे? 388। कितना दिन चले थे? 12 मार्च से 6 अप्रैल। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से हुआ था, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला।
महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? 24 अप्रैल 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1942 में प्रस्तुत क्रिप्सी प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा था। पोस्ट डेट चेक कब कहा था? पोस्ट डेट चेक, ये भी याद रखिएगा, पोस्ट डेट चेक कब कहा था? तो 1942 ईस्वी में कहा था, क्रिप्सी प्रस्ताव के समय। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। कब करो मरो का नारा दिया था? 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। 9 अगस्त 1942 गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है 1931 में लंदन में हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था गांधी जी। कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसका नाम क्या था? जहाज का नाम SS राजपुताना। नेक्स्ट है 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता जब मिली उस समय गांधी जी कोलकाता के नौखाली में थे। गांधी जी कहाँ थे जब स्वतंत्रता मिली? कोलकाता के नौखाली में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में किया। गांधी जी की हत्या कौन किया? नाथूराम गोडसे ने। कब किया? 30 जनवरी 1948 को। इसी दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कहाँ किया था? बिरला भवन नई दिल्ली, बिरला भवन नई दिल्ली में किया था। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आप लोग का पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें।